हर कोई 30 या 40 की उम्र के बाद होने वाले जॉइंट पेन, आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी भयंकर डिजीज से बचना चाहता है। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, और एक कैल्शियम या विटामिन डी का सप्लीमेंट खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी बोन्स अब मजबूत हो जाएगी और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या आपको पता है, आप चाहे जितनी मर्जी महंगी हेल्दी डाइट ले या महंगी से महंगी कैल्शियम की कैप्सूल्स ले, अगर आपकी डेली रूटीन में ये 5 साइलेंट हैबिट्स इन्वॉल्व हैं जो आपकी बोन्स को अंदर ही खोखला कर रही है, तो एक दिन वो बहुत कमजोर हो जाएंगी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन हैबिट्स का फिटनेस या जिम में एक्सरसाइज करने से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल की ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम रोज बड़े आराम से अनजाने में रिपीट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 डेली हैबिट्स की जो आपकी बोन डेंसिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है और उनको बदलने का सही तरीका क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द इनविजिबल क्राइसिस ऑफ बोन रीमॉडलिंग। इससे पहले कि हम हैबिट्स के बारे में बात करें, आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी ताकि आपको पता चले कि ये हैबिट्स कितनी डेंजरस है। हमारी बोन्स कोई डेड स्ट्रक्चर नहीं, ये बल्कि एक लिविंग टिश्यू है जो हर वक्त बढ़ता है और बनता है और टूटता है। हमारी हड्डी में 2 तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट जो नई बोन्स बनाती है, और सेकेंड है ऑस्टियोक्लास्ट जो पुरानी बोन को निकालती है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस चलता है। बोन बनना और बोन निकलना ये कंटिन्यूस चलता रहता है हमारे शरीर में। जब ये दोनों बैलेंस में हैं तो आपकी बोन्स बिल्कुल पत्थर की तरह स्ट्रांग रहती है। लेकिन हमारी कुछ डेली हैबिट्स इन ऑस्टियोक्लास्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि बोन ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है और नई बोन बनना कम हो जाती है। तो इससे आपकी बोन जल्दी से तेजी से घिसती है और कमजोर हो जाती है। चलिए अब उन हैबिट्स को डिटेल में समझते हैं। तो 5 डेली हैबिट्स which are destroying your bone density। पहली है एक्सेसिव सॉल्ट कंजम्पशन, यानी कि द सोडियम कैल्शियम ट्रैप। हमारी सबसे पहली और सबसे कॉमन आदत है खाने में ऊपर से रॉ सॉल्ट डालना या प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स और अचार को काफ़ी खाना। तो जब आप ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करते हैं तो आपकी किडनीज उस एक्सेस सोडियम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए डबल मेहनत करती है। लेकिन जब सोडियम यूरिन के जरिए बाहर निकलता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ बॉडी के कैल्शियम को भी साथ में फ्लश कर देता है। अब जब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम होने लगता है तो आपका ब्रेन इमरजेंसी सिग्नल जनरेट करता है। बॉडी के लिए ब्लड में कैल्शियम को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब कैल्शियम की कमी होती है तो बॉडी बोन में से कैल्शियम उधार ले लेती है और ब्लड का कैल्शियम मेंटेन करती है। और धीरे धीरे अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है तो आपकी बॉडी की बोन्स कमजोर होती है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। सेकेंड है ओवरडोजिंग ऑन कैफीन एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी द फॉस्फेट ओवरलोड। दिन में 4 से 5 कप कॉफी या चाय पीना या ऑफिस में बैठकर फिजी कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स पीना आजकल काफी नॉर्मल हो चुका है। जितने भी सोडास और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। जब हमारी बॉडी में फॉस्फोरस का लेवल कैल्शियम के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी बोन्स में कैल्शियम को निकालना शुरू कर देती है और इसके साथ आपकी बोन्स और वीक होने लगती है। इसके साथ ही कैफीन एक पावरफुल डायूरेटिक है जिससे ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करने से आपको यूरिन ज़्यादा आता है और आपका बॉडी का कैल्शियम फ्लश आउट होता है। और दूसरी बात, जब आप ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करते हैं तो ये कैल्शियम के इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन को भी ब्लॉक करता है और बचा हुआ कैल्शियम भी आपकी बॉडी से निकल जाता है। अगर आप दिन में ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या सोडा पीते हैं तो अपनी बोन्स को आप कमज़ोर कर रहे हो, तो इसे आप कंजम्पशन कम करना चाहिए। तीसरा है स्पेंडिंग 24 आवर्स इंडोर्स, यानी कि विटामिन डी स्टारवेशन। घर से निकलकर सीधा कार या एसी मेट्रो में बैठना, दिन भर ऑफिस के आर्टिफिशियल लाइट्स में बैठे रहना और शाम को वापस घर में रिलैक्स करना। बहुत लोग सोचते हैं कि हम डाइट में तो अच्छा कैल्शियम ले रहे हैं तो बाहर धूप में जाने की क्या जरूरत है, पर ये गलत है। ये बात आपको अपने दिमाग में डालना बहुत जरूरी है कि कैल्शियम आपके पेट से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक उसे विटामिन डी का सहायता नहीं मिलेगी। तो विटामिन D3 एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन भर अंदर ही बैठे रहेंगे और आपके स्किन को नेचुरल सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी विटामिन D3 नहीं बना पाती। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो कैल्शियम आप डाइट में या सप्लीमेंट में ले रहे हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और सीधा वेस्ट चला जाएगा और बोन्स को जब तक कैल्शियम नहीं मिलता वो ब्रिटल होने लगती है। फोर्थ है एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट या क्रैश डाइटिंग, इसको हम द हार्मोन क्रैश भी बोलते हैं। कुछ लोग वेट लॉस करने के चक्कर में या जल्दी फैट लॉस करने के लिए बिना सोचे समझे क्रैश डाइट शुरू कर देते हैं। इसमें वो अपनी टोटल कैलोरीज इंटेक बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं या सिर्फ सैलड या बहुत लिमिटेड फूड पर डिपेंड हो जाते हैं। पर जब आप अपनी बॉडी को एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में डालते हो तो बॉडी सर्वाइव करने के लिए अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली ड्रॉप कर देती है। इसका सबसे बुरा असर हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पर पड़ता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्रैश हो जाता है। यानी दोनों हार्मोन्स हमारी बोन बिल्डिंग सेल्स यानी ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव रखने के लिए सबसे ज़रूरी है, वो हार्मोन्स कम हो गए, इसीलिए आपकी बॉडी में ये ऑस्टियोब्लास्ट बनना बंद हो जाते हैं
और बोन फॉर्मेशन बंद हो जाता है। इसीलिए जब बॉडी में कैलोरीज और ये दोनों हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्रैश होने लगते हैं तो आपकी बॉडी में नई बोन नहीं बनती है और पुरानी बोन धीरे धीरे निकलना शुरू, वो तो कंटिन्यू रह रही है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में आपका ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया शुरू हो जाता है। फिफ्थ है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड हाई कॉर्टिसोल लेवल। रूटीन लाइफ में काम का हेवी प्रेशर, पर्सनल लाइफ के इश्यूज या फाइनेंशियल वरीज को हर टाइम ओवरथिंक करना। लोग समझते हैं कि स्ट्रेस का असर सिर्फ दिमाग पर होता है, पर ये आपके दिमाग से ज्यादा आपकी बोन्स पर भी डैमेज करता है। जब आप लगातार क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हो तो आपके एड्रेनालिन ग्लैंड्स एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स को डैमेज कर देता है जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाता है। इसके साथ ही उन सेल्स को हाइपर एक्टिव कर देता है जो हड्डियों को तोड़ती है, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट। यानी जब आप गुस्से में है या स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर के सारी बोन्स डिसॉल्व हो रही है और आपकी बोन्स वीक हो रही है। अब बात करते हैं द कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लाई, जो बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम ये सब हैबिट्स कर भी रहे हैं तो ये कैल्शियम की गोली सब ठीक कर देगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आपकी लाइफस्टाइल इन 5 हैबिट से भरी हुई है तो एक्सेसिव कैल्शियम खाने से वो कैल्शियम आपकी बोन्स में जाएगी ही नहीं, उल्टा वो कैल्शियम आपकी ब्लड वेसल्स में स्टोर हो जाती है जिससे आपको हार्ट इश्यूज का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे ही आपकी किडनीज में भी ये कैल्शियम स्टोर हो जाता है और किडनी स्टोन्स भी होना शुरू हो सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करने का तरीका सिर्फ टैबलेट्स खाना नहीं है, बल्कि उन हैबिट्स को रोकना है जो बोन्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। 4 सिंपल रिप्लेसमेंट्स टू रीबिल्ड योर स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रेंथ। बोन्स को स्ट्रॉन्ग और डेंस करने के लिए आपको कोई बड़ा चेंज नहीं करना है, बल्कि इन सिंपल और प्रैक्टिकल करेक्शंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। फर्स्ट है नेचुरल सनलाइट रूल, विच इज विटामिन D3 रीसेट। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी डेली रूटीन से निकालिए। सुबह की जो हल्की धूप होती है या शाम की वक्त अपनी स्किन पर डायरेक्ट सनलाइट आने से आपको विटामिन डी प्राप्त होगा और विटामिन डी बॉडी में बनना शुरू होता है। इससे आपकी बॉडी नेचुरली प्योर विटामिन D3 सिंथेसाइज करेगी, जिससे आपकी डाइट का सारा कैल्शियम बिना किसी वेस्टेज के सीधा आपकी बोन्स में अंदर जाएगा। सेकेंड है द सोडियम फिक्स एंड द हिडन सॉल्ट चेक। खाने के ऊपर से नमक डालने की आदत को बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रोसेस स्नैक्स, जंक फूड और कैंड आइटम्स को लिमिट करिए। जब बॉडी में सोडियम नॉर्मल रहेगा तो किडनीज कैल्शियम को बाहर नहीं निकालेगी और उसके साथ आपका कैल्शियम फ्लश नहीं होगा और आपकी बोन्स में कैल्शियम स्ट्रांग और सेफ रहेगा। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उससे आप मैक्सिमम 2 to 3 कप्स तक लिमिट करिए और आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को फ्रेश लाइम वाटर से रिप्लेस करिए। फोर्थ है कैल्शियम रिच फूड्स। तो सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड ना रहिए, आप अपने डाइट को सुधारिए, उसमें आप नेचुरल कैल्शियम के सोर्सेज को बढ़ाइए, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज। बाकी जैसे नॉनवेज में आते हैं अंडे, चिकन, फिश, ये सब में भी हाई कैल्शियम होता है। तो फूड से मिलने वाला कैल्शियम एक नेचुरल कैल्शियम होता है जो बॉडी में सेफली और आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट या किडनी स्टोन के रिस्क। तो दोस्तों, बोन स्ट्रेंथ का अल्टीमेट फार्मूला सिर्फ कैल्शियम टैबलेट्स खाना नहीं है, बल्कि उन हैबिट्स को इमीडिएट इफेक्ट से रोकना है जो कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकाल रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स और उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जो हर वक्त चाय कॉफी पीते रहते हैं या दिन भर एसी रूम्स में बंद बैठे रहते हैं। मैं हूं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। याद रखिए, लाइफ इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ।